सतनाम सत साहिब। आज का विषय है ब्रह्मचर्या क्या है। यानी हमारे समाज में एक भ्रांति है कि जो घर छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं या जिन्होंने शादी नहीं करी वही ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। तो इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना होता है ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में ईश्वर या निराकार, वह मालिक। यानी ब्रह्म का मतलब उस भगवान से है, अल्लाह से है, जो सारे संसार का रब है और सारे संसार का पालन पोषण करता है। तो ब्रह्मचर्या और चर्या का यहाँ शाब्दिक अर्थ है या व्यावहारिक अर्थ है कि हमारा दैनिक जीवन में कैसा व्यवहार हो, आचरण हमारा कैसा हो, हमारे कार्य करने की क्या रीति है। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्या यानी हमें अपने सभी कार्य ईश्वर के समान करने चाहिए। तो ब्रह्मचर्या यानी ईश्वर, अल्लाह, भगवान आदि जो निराकार है, और चर्या का अर्थ है उसका व्यवहार, कार्य। यहाँ हमें सबसे पहले जानना है कि ईश्वर के कार्य करने का तरीका क्या है। यहाँ पर ईश्वर के कार्य करने का तरीका है या किस तरह से वह कार्य करता है। ये देखिए, दो ग्रुप है, ब्रह्मचर्या यानी ईश्वरीय कार्य और माया या शैतान के कार्य, माया या शैतानचर्या। तो क्या होता है ब्रह्मचर्या में? संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता, इन सभी सद्गुणों को धारण करते हुए अपने सभी दैनिक कार्य करने चाहिए। अब माया या शैतानचर्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्या से संयम, संयम से। और शैतानचर्या से, जो ब्रह्मचर्या का हम दैनिक जीवन में आजकल समझते हैं, वह काम से है, अर्थात भोग से। यानी भोग से, जो भोग से दूर है वही सही अर्थों में ब्रह्मचर्या है। अब वह भोग कई तरीके से हो सकता है। सांसारिक वस्तुओं का भी भोग होता है और वैवाहिक जीवन का भी भोग होता है। तो यही समझना है कि ब्रह्मचर्या क्या है। संयम, क्षमा, संतोष, विवेक, विनम्रता, ये ब्रह्मचर्या है यानी ईश्वरीय गुण है। इस विषय के लिए संयम सबसे महत्वपूर्ण है। अब ईश्वर अपने प्रत्येक कार्य में संयम रखता है। जैसे जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि की अवस्था, यानी पांचों तत्वों की जो अवस्था होती है वह हमेशा एक जैसी है। यानी जब से सृष्टि का आरंभ हुआ था तब से लेकर आज तक एक जैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उनके गुणों में कोई बदलाव नहीं है, प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है। तो जैसी है वैसी है, कोई मिलावट व उनके गुणों में अंतर नहीं आया है। जैसे पहले था वैसे आज भी है। निश्चित समय पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। नंबर 2, ऋतुओं का परिवर्तन या मौसम का परिवर्तन एक निश्चित समय पर ही होता है। और रात दिन एक निश्चित समय के बाद रात होती है, एक निश्चित समय के बाद ही दिन होता है। सूर्य और चंद्रमा का एक निश्चित समय पर ही उगना और अस्त होना भी होता है। और जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सब की एक निश्चित दिशा है और उनकी एक गति है, उनका एक कक्ष है, वो उस निश्चित कक्ष में ही गति करेंगे। आदि कार्य जो ईश्वर के हैं उसमें संयम है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है या हमारे जो प्राण है वह भी एक निश्चित है, आप उसमें रोक टोक नहीं सकते, वह उस ईश्वरीय कृपा से ही हो रहा है। यानी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और वह एक निश्चित तरीके से एक निश्चित समय अंतराल पर अपने आप आ जा रहे हैं। यानी हृदय की गति, खून का संचरण और बहुत सारे यानी अंगों की जितनी भी गति वह निश्चित तरीके से है। अब एक साधक व धार्मिक व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्य में संयम रखना चाहिए। जैसे खाना खाने में, सोने में, दैनिक कार्य करने में, वंश वृद्धि के लिए प्रजनन का जो तरीका है उसको अपनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी हमें संयम रखना है
अभी सब सभी दैनिक कार्यों में और खाने पीने में भी, और जो जिस जिस यानी ब्रह्मचर्य का जहाँ हम अर्थ लेते हैं, मतलब समझते हैं, वहाँ पर भी क्या करना है, वंश वृद्धि के लिए प्रजनन का जो तरीका है उसको अपनाने में संयम रखना है, लेकिन आदि कार्य में संयम रखना है। लेकिन आजकल का साधारण व्यक्ति असंयमित है, अर्थात शैतान या मायाचर्या कर रहा है। वह खाने की जितनी मात्रा शरीर को चाहिए वह स्वाद के कारण उससे कहीं अधिक लेता है, और उसका नुकसान इसी शरीर को और उसको स्वयं होता है। रोग होना, जैसे हार्ट अटैक, यानी कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा चिकनाई युक्त वसा युक्त खाना खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और यानी लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगी, तो ये जो है हार्ट अटैक होएगा। और यदि खाने में ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, तो डायबिटीज़, शुगर होगी। बीपी बढ़ जाना है, जैसे नमक का ज़्यादा खाना है तो बीपी का बढ़ जाना है, ब्लड प्रेशर का। और यदि हम अमानवीय तरीके से खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो कब्ज होगी, और कब्ज होगी तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप उत्पन्न हो जाती है, गैस बनना, एसिडिटी आदि। अब यहाँ मनुष्य अब यहाँ मुख्य टॉपिक है, वंश वृद्धि के लिए प्रजनन का जो तरीका है उसको अपनाने में संयम रखना है। वह आनंद के लिए अति नहीं करना है। ऐसा करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। जो व्यक्ति अति कर देता है उस शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, व्यक्ति जल्दी बूढ़ा व रोगग्रस्त हो जाता है। वंश वृद्धि के लिए केवल 1 या 2 बार जाने की जरूरत है। आपके सामने जानवर, पशु पक्षी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप सभी देखते हैं कि वंश वृद्धि पशु पक्षियों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, लेकिन वह किस तरह से संयमित हैं सभी देखते हैं, और सब समझदार हैं। इस पर ज़्यादा गहनता से खोल करके विचार करना नहीं चाहिए। हम स्वयं भी असंयमित थे, लेकिन मालिक ने संयम की जानकारी दी है, तब से फिर आज तक संयमित हैं। अब आप एक गृहस्थ को, उससे सन्यासी को लीजिए, यदि उसने घर छोड़ दिया है, यानी शादी नहीं करी है, और यदि वह धन कमाने में अति करता है, खाना खाने में अति करता है, और कपड़े पहनने में उसका मन रहता है, अति करता है, तो वह सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं है उस मालिक की नज़रों में। भले ही वह संसारिक नज़रों में अपने आप को ब्रह्मचारी समझता हो, लेकिन उस मालिक की नज़रों में ब्रह्मचारी नहीं है। तो हमें ब्रह्मचर्य का जो एक भाव है, अर्थ है, उसको समझना है और अपने दैनिक जीवन में अपनाना है। तो निष्कर्ष है, जीवन में प्रत्येक कार्य की असीमितता, अनियमितता और अति को रोकना ही सही अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन है। सतनाम सत साहिब।